दूसरा नंबर स्टेटमेंट, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, उधर फुल लिखे हुए हैं, इसलिए बार बार हम जो है फुल नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में ही चलेंगे। तो यहाँ देखना है कि आखिर ये स्टेटमेंट क्या होते हैं। इसमें होगा जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में नो मीन्स कोई नहीं लगा रहे तो उसे यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इसे कैपिटल ई के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे एग्जांपल में नो ए इज बी, हिंदी में कोई ए बी नहीं है, कोई लड़का लड़की नहीं है, ETC बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कल हम आपको बोले थे कि ऐसा चैप्टर है ना सैरोलिज्म, कि बाहर में अगर बोलिएगा ना तो पब्लिक 2 लफर मारेगी है। कोई लड़का लड़की नहीं है, कोई आम काला नहीं है, ऐसे ही अतरंगी क्वेश्चन बनाए जाते हैं रीजनिंग में। इसी को तो रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग का हमने डेफिनेशन दिया था कि रीजनिंग मनुष्य के अंदर उसके सोच क्षमता, कार्य योग्यता, कार्य प्रणाली इत्यादि मापने का एक यंत्र है, जिसे एक विषय की संज्ञा दिया गया है। यानी कि रीजनिंग एक विषय है, इसलिए आपको पूरा जितना माइंड है ना, सब माइंड को चेक कर लेता है एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनर होता है, कोचिंग जो सेक्टर होता है, कि आप इस लेवल में हैं कि नहीं, इस लायक हैं कि नहीं, जिस चीज के लिए हम आपको बुला रहे हैं उस लायक आप हैं कि नहीं, इसीलिए चेकआउट करने के लिए सब दिया जाता है। तो याद रखिएगा। तो हमने क्या लिखवाया बाबू, यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट। इसमें लिखवाया कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में यानी प्रारंभ में क्या लगा रहा है, नो इंग्लिश में, और इसका हिंदी होता है कोई नहीं लगा हुआ रहे, तो उसे हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे, यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक है, इसे कैपिटल ई के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ जो इंडिकेटिंग कर रहे हैं ना, ये कुछ मेरा की पॉइंट है, इसको धैर्यता से देखिए, अंतिम हम बताएंगे इसके बारे में कि आखिर इसको क्यों लिख रहे हैं, के द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है कि जिस स्टेटमेंट के प्रारंभ में क्या लगा हुआ है, नो, और हिंदी में क्या, कोई नहीं लगा हुआ रहे तो उसे यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। इसे ई के द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए नो एज बी, तो देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा है, नो, तो हम कहेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट है बाबू, तो यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट। अगर ऑल लग जाए तो कौन सा स्टेटमेंट होगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट। इसको याद रखना होगा, सभी लग जाए, 100% लग जाए तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट, और जैसे नो लग जाए तो ये होगा यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट। हिंदी में देगा तो ये जरूर देगा कोई और नहीं, कोई नहीं। हिंदी वाले स्टूडेंट पहचान लेंगे कि कोई नहीं, और इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं वो नो से पहचानेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट। जैसे यहाँ कोई नहीं, इसके अंदर में क्या है, आम, इमली, कटहल कुछ भी दे सकता है, ए और बी के जगह पर आम, इमली, कटहल कुछ भी दे सकता है, लेकिन बाबू इसको नहीं चेंज कर सकता है। 100% दिया हुआ रहेगा, 100% इंग्लिश में नो और हिंदी में कोई नहीं जरूर दिया रहेगा। तो हम पहचान लेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट है बाबू, यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट। कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी बस कुछ नहीं करना है आपको, बस जो भी स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं सारा स्टेटमेंट को रट जाना है, याद कर जाना है, और याद करने में कोई इसमें मंत्र तो मारना नहीं है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। अगर आप स्टेटमेंट नहीं याद कीजिएगा तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा,
इसलिए आपको पहले ही बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट को जरूर याद कर जाना है। 4 ही प्रकार के स्टेटमेंट है और याद करने के लिए भी हम ट्रिक देंगे। मेरे पास हर चीज का सोल्यूशन है, बस चैनल पे बने रहिए, ध्यान दीजिए। अब उस मिटाते हैं, पहुंच करके इसको उतारिए नेक्स्ट।